हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास में हम दीपावली पर निबंध बताए थे, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है पर में एक न एक देता है। ऐसे कंसेप्ट देंगे, उस आधार पर आप होली पर आज हम बताएंगे, तो होली पर भी आप लिख लीजिएगा। हम आपको अभ्यास के लिए बता रहे हैं उसी होली पर्व पर। तो आज हमारी चर्चा चलेगी होलिकोत्सव पर। होलिकोत्सव यानी इसी को होली भी बोल सकता है। ध्यान से समझना, होलिकोत्सव पर हम लोग किस प्रकार से सोचना है। केवल सोच लेंगे तो आप इसका निबंध संस्कृत में आसान में लिख देंगे। पहले सोचना है सरल भाषा में और बाकी उस पर अनुवाद करना संस्कृत में। अनुवाद के कुछ नियम होते हैं जो हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताए हैं, लेकिन अभी हम वीडियो में नहीं बताए हैं अनुवाद बनाने का नियम। कभी समय मिलेगा तो हम बता देंगे। तो अब हम इसको पहले अभ्यास करते हैं। होलिकोत्सव पर संस्कृत में निबंध लिखना। तो कल जैसे सोचे थे, भारत पर्वों का देश है, भारत पर्वों का देश है, भारत पर्वों का देश है। तो आज भी वही सोचना कि भारत पर्वों का देश है। तो इसका संस्कृत क्या होता है बच्चों? कल बताए थे भारत वर्षम, मतलब भारत, भारत वर्षम, भारत पर्वों का देश है। तब पर्वा नाम, भारत पर्वों का देश है तो पर्वा नाम, भारत वर्षम पर्वा नाम। पर्व क्या होता है? पर्वा। भारत पर्वों का देश है तो देश का हो जाएगा देशा, और है का हो जाएगा अस्ति। भारत पर्वों का देश है तो पर्व का हो जाएगा पर्वा नाम, और देश का होगा देशा, और है का होगा अस्ति। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे बाबू, जिसमें आप जिस पर्व पर लिखना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। जिसमें हम होलिकोत्सव के बारे में लिखेंगे, जिसमें तेषु होलिकोत्सवा, जिसमें होलिकोत्सवा एका प्रमुखा पर्वा अस्ति, जिसमें होली एक प्रमुख पर्व है। पहला कल जैसे सोचे थे वही बात है बाबू कि भारत पर्वों का देश है, भारत वर्षम पर्वाणाम देशाय अस्ति, जिसमें होली एक प्रमुख पर्व है, तेषु होलिकोत्सवा एका प्रमुखा पर्व अस्ति। अब आइए नेक्स्ट। अब इसमें भी सोचना कि कब मनाया जाता है। तो ये अच्छी से जानते हैं कि हम लोग फाल्गुन महीना में मनाते हैं, जिसको फागुन बोलते हैं। तो यह पर्व मतलब इदम पर्वा, यह पर्व इदम पर्वा फाल्गुन मास में मनाया जाता है ना सर। तो फाल्गुन के हो जाएगा फाल्गुन, ने मास के हो जाएगा मासे। फाल्गुन माह में, फाल्गुने मासे, फाल्गुन माह में मनाया जाता है, क्या हो जाएगा मन्यते। यह पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है, फाल्गुन माह में मनाया जाता है। कल बाकी तीनों स्टेप कल मलाई है, और आज उसी तरह से सोचो कि इस पर्व में सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो इस पर्व में क्या दुखी रहते हैं लोग? नहीं, इस पर्व में भी सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग कहेंगे अस्मिन पर्वे, मतलब इस पर्व में, अस्मिन पर्वे मतलब इस पर्व में सभी लोग, तो सर्वे जना, धन वही स्टेटमेंट लिखना, प्रसन्ना भवंती। अब इस बात को आप लोग जानते होंगे कि इस पर्व में होलिका दहन होता है। इस बात को जानते हैं कि होलिका दहन हम लोग जाते हैं होलिका को जलाने, होल होल करके। तो इस पर्व में हम लोग लिखेंगे कि अस्मिन पर्वे, इस पर्व में होलिका दहन होता है। तो होलिका दहनम भवति, हम लोग जाते हैं होल होलैया करके, वही होलिका दहन को, होलिका को लहराने जाते हैं बार बार। तो वही कहता है इस पर्व में होलिका दहन होता है। तो होता है कि भवति, इस पर्व में होलिका दहन होता है। तो हम लोग लिख दिए होता है कि भवति। यानी यहाँ तक समझ में आ गया 5 स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट में कि भारत पर्वों का देश है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जिसमें होली एक प्रमुख पर्व है। तीसरा, यह पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है। और चौथा क्या है आपका? अस्मिन पर्वे सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, इस पर्व में सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इस पर्व में सभी लोग प्रसन्न होते हैं।
इस पर्व में होलिका दहन होता है। आप बताइए कि इस पर्व में यह पर्व कौची का है? होलिका दहन करके सुबह हम लोग क्या करते हैं? रंग खेलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इस पर्व, यह पर्व या यह पर्व, इदम पर्वा, यह पर्व रंगों का त्योहार है। तो रंगा नाम पर्वा अस्ति, यह पर्व रंगों का पर्व है। तो रंगा नाम पर्वा और है का अस्ति। इस बार यह पर्व जो है क्याची का पर्व है? रंगों का पर्व है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और एक स्टेटमेंट और लिखना है आपको, वह सोचना है यह पर्व रंगों का पर्व है। अब इसमें आप सोचिए कि इस पर्व में तो हम लोग समझ रहे हैं क्या इस पर्व में क्या नए वस्त्र नहीं पहनते हैं? हाँ, इस पर्व में सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। तस्मिन पर्वे मतलब इस पर्व में सभी लोग का सर्वे जना नूतानी वस्त्राणी समाहरन्ति। कल ही वाला बात, नए वस्त्र क्या होता है? नूतानी नए का, और वस्त्र का होता है वस्त्राणी। बहुत सारे वस्त्र है, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, और पहनना को होता है समाहर, तो हो जाएगा समाहरन्ति। इस वस्त्र में सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। इस पर्व में सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। अब नेक्स्ट लिख दीजिए वही बात, यह पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इदम पर्वा मह्यम अति रोस्ते, यह पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी समझ में आ गया? 7 वाक्य में लिख देंगे, 7 तक मिल जाएगा। फिर से पहला सोचना है भारत पर्वों का देश है। 3 स्टेटमेंट अभी याद कर लीजिए। पहला सोच लेंगे भारत पर्वों का देश है। भारत वर्षम पर्वानाम देशास्ति, जिसमें दीपावली एक प्रमुख है। अगर होली रहेगा तो होली एक प्रमुख पर्व है, तो जिसमें होली एक प्रमुख पर्व है। तेसु होली को सभा एका प्रमुख पर्व अस्ति। तीसरा सोचना है कब मनाया जाता है। तो लिखेंगे इदम पर्व, यह पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुने माह से मनाते। चौथा, इस पर्व में सभी लोग प्रसन्न। और 5वां, इस पर्व में होलिका दहन होता है। तो इस पर्व में इसमिन पर्वे सभी लोग प्रसन्न होते हैं, और अस्मिन पर्वे होलिका दहन होता है। और होलिका दहन करने के बाद तो हम लोग रंग अबीर खेलते ही हैं। तो हम लोग लिखेंगे इदम पर्वा, यह पर्व रंगों का त्योहार है, यह पर्व रंगों का पर्व है। और लास्ट में लिखेंगे इसमें सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। अस्मिन पर्वे सर्वे जना नूतानी वस्त्राणी समाहरन्ति।